खबर आपको बता दें, स्मृति ईरानी ने राहुल के आचरण पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने अभद्रता का परिचय दिया। यह स्मृति ईरानी ने कहा। राहुल गांधी सदन से फ्लाइंग किस देकर गए हैं। राहुल ने सदन में महिलाओं का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने आपत्ति जताई इस बात पर और कहा कि महिलाओं के बारे में आखिर क्या सोचते हैं राहुल गांधी, सबने देख लिया है। राहुल गांधी के इस अभद्र आचरण की मैं निंदा करती हूं। राहुल गांधी के इस नए विवाद को लेकर अब हंगामा शुरू हो गया है। राहुल गांधी सदन से जाते जाते फ्लाइंग किस दे गए और उस पर स्मृति ईरानी ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके आचरण का आज सबको पता चल गया है, महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। इस अभद्र आचरण की मैं घोर निंदा करती हूं, स्मृति ईरानी ने कहा। बता दें कि आज जबरदस्त बहस हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोले। हालांकि भारत माता की हत्या उन्होंने बता दिया कि मणिपुर में जो हुआ उस पर भी स्मृति ईरानी ने जमकर उनको घेरा है और जाते जाते एक ऐसी हरकत उन्होंने कर दी जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन और आज राहुल गांधी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी जैसे सदन में बोलना शुरू करते हैं, बीजेपी उन पर हमलावर हो जाती है। लेकिन सदन में राहुल के भाषण के बाद भी कुछ ऐसा हो गया जिस पर अब हंगामा आगे भी होना लाजमी है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने उन्हें घेरा है और ये कहा है कि महिलाओं के साथ राहुल गांधी की कोई संवेदना है नहीं। उनका आचरण ये बताता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सदन में जाते जाते फ्लाइंग किस किया और इसको तुरंत स्मृति ईरानी ने लपक लिया और उन्होंने राहुल गांधी को जमकर घेरा है। कहा कि उनके इस अभद्र आचरण की मैं निंदा करती हूं। राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी उम्मीद एक सांसद से नहीं की जा सकती। इससे पहले आपको याद होगा राहुल गांधी ने सदन में ही आई ब्लिंक की थी और उसके बाद उस पर भी हंगामा हो गया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के भी गले लगे थे जिस तरीके से उसके बाद ये कहा गया था कि पीएम मोदी के गले पड़ गए हैं। राहुल गांधी अक्सर ऐसी हरकत कर जाते हैं जिसके बाद बीजेपी लंबे समय तक राहुल गांधी को घेरती है और आज फिर एक और मौका राहुल गांधी ने दे दिया। एक सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते राहुल गांधी से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। आज पूरा देश उत्सुक था राहुल गांधी को सुनने के लिए और उनसे आज गंभीरता की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने जाते जाते कुछ ऐसा कर दिया जिस पर अब हंगामा होना लाजमी है और आने वाले दिनों तक भी इसे भुलाया नहीं जा सकता। मुश्किलें अब राहुल गांधी की बढ़ेंगी। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को भी इस पर जवाब देना होगा। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं।
मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। ज्यादा बातचीत करेंगे। महिमा कटारिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। महिमा, देखिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए पूरा देश आज उत्सुक था, क्योंकि कल राहुल गांधी ने बोला नहीं, दोबारा सदन में उनकी वापसी हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने इतनी गंभीर बात कही कि भारत माता की हत्या हो गई। मणिपुर में जब तक हिंसा होती रहेगी इसी तरीके से हत्या मानी जाएगी। लेकिन उसके बाद जाते जाते उन्होंने जो आचरण किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते, आज तो गंभीर रहते। वंदना, देखिए, सही बात बोली आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी के बोलने का सभी को इंतजार था। शायद सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि किस तरीके से राहुल गांधी आएंगे, बोलेंगे, क्योंकि जब उनकी सदस्यता गई थी उसके बाद सभी की निगाहें ये थी कि कब वो आएंगे लोअर हाउस में और बोलेंगे। हालांकि निशिकांत दुबे ने कल ये बात साफ कर दी थी कि शायद राहुल गांधी प्रिपेयर नहीं होकर आए थे। लेकिन आज जो जेस्चर किया, पहली बात आपने दो सवाल किए कि आखिर जिस तरीके से राहुल गांधी जब अपनी स्पीच खोलते हैं तो गंभीर बात कहना इसको गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत मां की बात वो करते हैं, सभी लोगों के सामने करते हैं, उनको पूरा देश सुन रहा है, तो तमाम सवाल जो केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर खड़े हो जाते हैं कि आखिर भारत माता को लेकर ऐसा शब्द या इस तरीके की बात राहुल गांधी कैसे कह सकते हैं कि भारत माता का जो कत्ल है वो मणिपुर में हो गया, जिसको साफ तौर से उठाया था स्मृति ईरानी ने। हालांकि जब उन्होंने ये बात बोली थी तो सभी कांग्रेस के जितने भी सांसद थे वो टेबल थपथपा रहे थे। इस बात को भी स्मृति ईरानी ने उठाया था, तो इसको गंभीर बात बोलना थोड़ा सही नहीं रहेगा। हालांकि राहुल गांधी शायद बोलने की कुछ कोशिश कर रहे होंगे और बोल कुछ गए होंगे, ऐसा लगता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि भारत माता का कत्ल किया गया, उन्होंने साथ ही साथ ये बोल दिया कि मणिपुर को हिस्सा नहीं मानते हैं हिंदुस्तान का, तमाम सवाल खड़े कर दिया। हालांकि एक बात गंभीर उन्होंने ये बोली कि मैं खुद मणिपुर गया था, मणिपुर पे मैंने लोगों से बात की, मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं गए। ये सवाल उनकी तरफ से खड़ा हुआ। लेकिन जिस तरीके से उनका आचरण रहा कि जब डिस्कशन की बात आती है तो पहली बात तो वो डिस्कशन से वॉकआउट कर जाते हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने उनके सवालों पर जवाब तो दिया, लेकिन जहां राहुल गांधी को डिस्कशन के लिए मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि लगभग 4 महीने बाद वो आते हैं बतौर सांसद, यानी एमपी के तौर पर वो बतौर लोअर हाउस में आते हैं। अब जब डिस्कशन को इनिशिएट करना चाहिए था, डिस्कशन में बातचीत करनी चाहिए थी, वो वॉकआउट कर जाते हैं और वॉकआउट करने के साथ साथ वो फ्लाइंग किस देते हुए जाते हैं स्मृति ईरानी को। तो ये अपने आप में जिस तरीके का जेस्चर या व्यवहार राहुल गांधी करते हैं, इस पे बड़े सवाल खड़े कर देती है केंद्र सरकार। हालांकि महिला सांसदों का भी ये कहना है कि कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंख मार देते हैं। आज उन्होंने स्मृति ईरानी को दी गई है कि आचरण ठीक नहीं है, महिलाओं का अपमान इसे माना जा रहा है। अक्षित भी हमारे साथ हैं। अक्षित, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज आचरण किया है उसकी उम्मीद, उसकी कल्पना किसी को नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या यह मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी की ओर से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, जवाब नहीं रहता कांग्रेस को नेताओं के साथ। लेकिन क्योंकि अब गठबंधन से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है, क्योंकि कांग्रेस लीड कर रही है, इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। अक्षित, अक्षित आपको आवाज मिल रही है?
जी बिल्कुल। अक्षित, राहुल गांधी के इस आचरण से क्या इंडिया गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं कांग्रेस के साथ साथ? जी देखिए, हम जानते हैं राहुल गांधी ने 2018 में भी जब ऐसा कुछ जेस्चर किया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को गले लगाया था और फिर उसके बाद उन्होंने आंख मारी थी। आज भी जाते जाते राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस दी है, उसके बाद जो है बीजेपी की तमाम महिला सांसदों ने भी कंप्लेंट की है स्पीकर से और बोला है स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर लिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी है, उन्होंने भी ये बोला है कि ये बिहेवियर काफी ज्यादा शेमफुल है और एक मिसोजिनिस्ट आदमी ऐसा बिहेवियर कर सकता है। तमाम बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, शहजाद पूनावाला, अमित मालविया, उन्होंने भी इसको कंडेम करते हुए बोला है कि ये एक शेमफुल एक्ट है। और हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का आज जो संसद में भाषण था, जो उनका एमपी स्टेटस रिवाइव हुआ है, उसके बाद उनका ये पहला भाषण था जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी कि वो मणिपुर का जो मुद्दा है वो किस तरीके से वो संसद में उठाते हैं, जिस पर उन्होंने बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर भी सीधा निशाना साधते और ये बोला कि मणिपुर को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया है और मणिपुर जल चुका है। बड़ा सवाल ये उठता है क्या राहुल गांधी तो बहुत राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन महिमा ये समझना अब थोड़ा आसान भी हो गया है कि राहुल गांधी क्या वाकई मणिपुर को लेकर या महिलाओं को लेकर सीरियस है भी या नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। इतने गंभीर विषय पर आप बात कर रहे हैं, आप मणिपुर में महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई उसका जिक्र कर रहे हैं सदन में, और जाते जाते इतना नॉन सीरियस आपने आचरण दिखाया। बिल्कुल वंदना, क्योंकि मैं आपको सुन रही थी, आपने अक्षित से 2 सवाल किए थे कि आखिर क्या, पहले सवाल का मैं आपका जवाब दे देती हूँ, उसके बाद दूसरे पे जाऊंगी कि क्या अलायंस पे इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि इसका ये हमारे दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जब बात आती है अलायंस की या अंडर वन अम्ब्रेला या इंडिया बैनर की बात आती है, विपक्षी पार्टीज की बात आती है, तो स्मृति ईरानी ने यह मुद्दा उठाया था जहां पर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि मणिपुर, केंद्र सरकार मणिपुर को हिस्सा नहीं मानती है हिंदुस्तान का, तो ये जिस अलायंस में है या जिस अलायंस को आपने, क्योंकि मैंने अभी सुना आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड कर रही है अलायंस को, तो जिस तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी अलायंस को लीड करने की सोच भी रख रही है, तो उन्हीं के अलायंस के एक पार्टनर ने, डीएमके ने, ये कहा था कि अगर भारत की बात करते हैं तो हम पूर्व की बात करते हैं, यानी पूर्व भारत को ही भारत कहा जा सकता है। ये जो इशू है ये रेज किया गया था। हालांकि अब बात आती है आचरण की, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। वंदना, हम लगातार इंडिया न्यूज पे ये बात कर रहे हैं कि जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, हंगामा हमने देखा कि किस तरीके से रूल पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अड़ गई हैं कि किस रूल पर डिस्कशन होना चाहिए। अब 176 है, 267 है। अब मुद्दा जब इतना सेंसिटिव है, राहुल गांधी ने अब जब शुरुआत करते हैं और राहुल गांधी को अब बीजेपी घेरेगी भी, महिला सांसदों ने शिकायत भी कर दी है। हो सकता है कि एक्शन भी जल्द ही राहुल गांधी पर लिया जाए, यानी एक बार फिर से राहुल गांधी अपनी ही हरकत को लेकर मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। महिमा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। आप